हेलो, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। तो भाई जल्दी से एक बार बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं हिमाचल जी के। ठीक है, जल्दी से एक बार बता दीजिए। चलिए ठीक है, सभी लोग कह रहे हैं क्लियर है। चलिए वही, फिर कल हम लोग हिमाचल प्रदेश के फॉर्मेशन की गठन की बात कर रहे थे। ठीक है, और हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को 15 अप्रैल 1948 को 4 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ किया गया था। ठीक है ना, 4 डिस्ट्रिक्ट थे इसमें, 4 जिले, है ना। कौन कौन से? तो चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू। ठीक है, ये 5 जिले थे। ठीक है, तो चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू, इन 4 जिलों को मिला करके जो है, याद रखना है कि क्या बनाया गया था। तो आपका हिमाचल प्रदेश को एक चीफ कमिश्नरी प्रोविंस क्या बनाया गया था। इन चार जिलों को मिला करके एक चीफ कमिश्नरी प्रोविंस बनाया गया था। ठीक है ना, चीफ कमिश्नर प्रोविंस, इसे कहते हैं मुख्य आयुक्त प्रांत, जो कि पूरी तरह से सेंटर गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के अधीन हुआ करती थी। तो 30 प्रिंसिली स्टेट्स को मिलाया गया और फाइनली 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का क्या किया गया, गठन किया गया। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश का गठन हो गया फाइनली 15 अप्रैल 1948 को। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने कल ही पढ़ लिया था यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ये 15 अप्रैल जब 1948 को हिमाचल प्रदेश बनाया गया, तो देखिए महासू जिला जो था ना, महासू जिला, तो महासू जिला अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में ये कौन सा एरिया है, क्योंकि आज के टाइम पे कोई महासू नाम का कोई जिला नहीं है हिमाचल प्रदेश का। तो देखिए शिमला हिल स्टेट्स की जितनी भी रियासतें थी, शिमला हिल स्टेट्स, शिमला हिल स्टेट्स, तो शिमला हिल स्टेट्स की जितनी भी रियासतें थी, तकरीबन 26 रियासतें थी, 26 प्रिंसिली स्टेट्स थी। ठीक है ना, 26 प्रिंसिली स्टेट्स, तो 26 रियासतें थी। रियासतें तो आप जानते हो, कल बताया था राजा की रियासत होती थी। 26 रियासतें थी, किसकी? शिमला हिल स्टेट्स की। तो इन 26 रियासतों को मिला करके महासू जिला, वर्तमान में अगर शिमला देखे तो पूरा शिमला था जिसके अंदर। ठीक है, साथ ही साथ सोलन का भी थोड़ा सा एरिया था, अर्की वगैरह वाला। ठीक है ना, तो थोड़ा सा सोलन वाला भी एरिया था महासू जिले में। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। तो शिमला हिल स्टेट्स वाला एरिया जो था, वो सारा का सारा हिमाचल प्रदेश का ही है। तो सारा का सारा शिमला हिल स्टेट का महासू जिले का गठन किया गया। तो शिमला जिले की जितनी भी हिल स्टेट्स की 26 रियासतें थी, उनको मिलाकर के महासू जिला बनाया गया। ठीक है ना, अब मंडी जिला जो था, तो मंडी जिले में 2 रियासतें थी। कौन कौन सी? तो मंडी और सुकेत। ठीक है ना, तो 2 रियासतें थी मंडी जिले में। कौन कौन सी? तो याद रखना है, मंडी जिले में 2 रियासतें थी। कौन कौन सी? तो मंडी और सुकेत। सुकेत आप जानते हैं, सुंदरनगर, जहां पर सत्याग्रह भी हुआ था, और सबसे पहले सत्याग्रहियों ने भाई साहब इसी पर कब्जा किया था। और फिर अगले दिन नगेश दत्त, जालंधर के चीफ कमिश्नर, यहाँ पे गए थे और उन्होंने अधिकार कर लिया था सत्याग्रहियों के ऊपर। और इस क्षेत्र पर अधिकार करके उन्होंने इसे भारतीय संघ में क्या कर दिया था, भारतीय संघ के अधिकार की घोषणा कर दी थी नगेश दत्त ने, आप जानते हैं, 26 फरवरी 1948 वाले दिन। ठीक है, तो मंडी से मंडी और सुकेत बने। ठीक है, सिरमौर में एक ही रियासत थी, चंबा में भी एक ही रियासत थी। ठीक है ना, तो कितनी होगी? 26 महासू में आ गई, 2 मंडी में आ गई, एक सिरमौर और एक चंबा। टोटल कितनी रियासतें होंगी? 30 रियासत। तो टोटल 30 रियासतें थी जब हिमाचल प्रदेश का क्या किया गया, गठन किया। टोटल छोटी बड़ी मिला करके 30 रियासतें।
ठीक है ना। तो मंडी और सुकेत रियासत को मिलाकर के मंडी जिला बना, चंबा रियासत से चंबा बना, और सिरमौर रियासत से सिरमौर बना। ठीक है ना। तो चंबा रियासत से चंबा, सिरमौर रियासत से सिरमौर। अब देख लीजिए पूरे 30 रियासतें होंगी आपकी, 26 रियासतें। तो जिस समय गठन हुआ था ना, उस समय अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा था, तो महासू जिला ही सबसे बड़ा जिला हिमाचल प्रदेश। ठीक है। तो जिस समय हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, ये सबसे बड़ा जिला था, सबसे लार्जेस्ट। हालांकि जिले का, जिस जिले का सबसे पहले निर्माण हुआ था, तो वो चंबा जिला। तो चंबा जिले का निर्माण सर्वप्रथम हुआ इन जिलों में, चारों जिलों में। तो चारों जिलों में सबसे पहले जो जिला बना था वो चंबा बना था, और सबसे बड़ा जिला जो था वो कौन सा था, इन चारों जिलों में। ठीक है। तो फाइनली कल भी आपको बता था 30 रियासतें थी और कितनी, 24 तहसीलें बना करके हिमाचल प्रदेश का जन्म हुआ 15 अप्रैल 1948 को। ठीक है। तो 15 अप्रैल 1948 को। ठीक है। एरिया आपको समझ आ गया होगा। सिरमौर वर्तमान सिरमौर है, चंबा वर्तमान चंबा है, मंडी में मंडी और सुकेत, यानी कि मंडी और सुंदरनगर है। ठीक है। सुंदरनगर का ही पुराना नाम सुकेत था, सॉरी सुकेत का ही सुंदरनगर का ही पुराना नाम सुकेत था। महासू सबसे बड़ा जिला जो कि शिमला है स्थित, साथ ही साथ इसमें एक दो एरिया सोलन के भी आते थे, अर्की वगैरह। ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश का गठन हो गया एक चीफ कमिश्नरी प्रोविंस 4 जिलों के साथ। ठीक है। तो फाइनली कितने जिलों के साथ, तो 4 जिलों के साथ। अब आप जानते ही हैं कि इसके बाद 15 अगस्त 1948 को जो है बिलासपुर बनाया गया एक सबॉर्डिनेट प्रोविंस के रूप में। ठीक है ना। केंद्र सरकार के अधीन एक सबॉर्डिनेट प्रोविंस बना दी गई, उसको अलग से प्रांत बना दिया गया। उसका कारण क्या था, भाखड़ा मंडल गया। ठीक है। और उस प्रोविंस के पहले चीफ कमिश्नर किन्हें बनाया गया, तो बिलासपुर के अंतिम राजा आनंद चंद को बनाया गया। ठीक है। यहां तक हमने कल बात कर रही थी। चलिए अब आगे की बात करते हैं। ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हिमाचल प्रदेश का गठन हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर चीफ कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई, चीफ कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई। अब याद रखिएगा 30 अगस्त 1948 को, 30 सितंबर 1948। ठीक है। तो 30 सितंबर 1948 को यहाँ पर एक एडवाइजरी कमेटी का गठन किया। ठीक है ना। क्या किया गया, हिमाचल प्रदेश के लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई, एडवाइजरी कमेटी, जिसे आप लोग कहते हैं सलाहकार समिति। इसे सलाहकार समिति कहा जाता है, एडवाइजरी कमेटी, सलाहकार समिति। तो 30 सितंबर 1948 को एडवाइजरी कमेटी बनाई गई, किसकी, चीफ कमिश्नर के लिए। भाई चीफ कमिश्नर अकेले कैसा सारा काम संभालेगा, तो जो मुख्य आयुक्त बने थे हमारे एनसी मेहता जी। ठीक है। तो चीफ कमिश्नर थे, तो वो प्रशासन अकेले कैसे संभालेंगे, तो उनके लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई, जिसमें टोटल 9 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे, तो टोटल 9 मेंबर्स थे। ठीक है ना, 9 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर वाई एस परमार, पंडित पद्मदेव, साथ ही साथ 3 राजा भी थे मंडी के। ठीक है ना, एक मंडी के राजा थे, इसके अलावा चंबा के थे, भकाट के, 3 राजा थे। तो यशवंत सिंह परमार वगैरह 9 मेंबर थे एडवाइजरी कमेटी में, जो कि चीफ कमिश्नर की एडवाइजरी सलाहकार समिति होती थी। ये कमेटी सलाह देने का काम था, और मुख्य आयुक्त का काम था सुशासन को चलाने का। क्या था, प्रदेश को एक मुख्य आयुक्त प्रांत हिमाचल प्रदेश को चलाने का काम। ठीक है। लेकिन भाई साहब चीफ कमिश्नर साहब ने इस एडवाइजरी की कमेटी की पूरी अनदेखी करी। ठीक है ना, जिसमें वाई एस परमार वगैरह ये 9 सदस्य शामिल थे। ठीक है। वाई एस परमार वगैरह ये सारे के सारे 9 सदस्य शामिल थे, और इनकी अनदेखी करी चीफ कमिश्नर साहब ने। किसने, तो एनसी मेहता साहब ने, जो कि पहले चीफ कमिश्नर थे। इसके बाद ई पेंड्रेल मून आए, उन्होंने भी अनदेखी की। भगवान सहाय आए, उन्होंने भी अनदेखी करी। ठीक है। तो जितने भी 9 मेंबर थे, यशवंत सिंह परमार, 3 3 राजा भी थे यहाँ पे, तो मंडी के, साथ ही साथ चंबा के, भगात के 3 राजा भी एडवाइजरी कमेटी में। लेकिन एडवाइजरी कमेटी की बात चीफ कमिश्नर साहब सुन नहीं रहे थे, बिल्कुल भी अपने मन की कर रहे थे जो करना होता था। उसके बाद वाई एस परमार साहब फिर गए, और फिर मिले वल्लभ भाई पटेल साहब से। तो 1951 में स्वशासन अच्छा से चलाया जाए, 1951 में हमारे देश की पार्लियामेंट ने, संसद ने, हमारे देश की संसद पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्ट सी एक्ट पारित किया, पार्ट सी स्टेट एक्ट पारित किया। ठीक है ना। तो ग
श्रेणी राज्य एक अधिनियम पारित किया, जिसके तहत एक विधानसभा बनाई जाए, विधानसभा में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आए और फिर जनता का शासन चले। कहने का मतलब है कि जो जो भी यहाँ का मुख्यमंत्री बने विधानसभा आने के बाद, जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बने वो क्या करे, वो अच्छे से राज्य को चलाए। तो संसद ने पार्ट सी स्टेट एक्ट पारित किया 1951 में संसद, ठीक है ना, लोकसभा से ये पास हो गया, ठीक है ना, तो लोकसभा से पास हो गया संसद की। और इसके तहत याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश को 1951 में एक पार्ट सी स्टेट बना दिया गया, ठीक है ना। तो 1951 में हिमाचल प्रदेश को एक ग श्रेणी का राज्य बना दिया गया। तो याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश 1948 से लेकर के 1951 तक क्या थी, एक चीफ कमिश्नरी प्रोविंस थी, एक मुख्य आयुक्त प्रांत थी। तो 1948 से लेकर के 51 के बीच हिमाचल प्रदेश क्या था, एक मुख्य आयुक्त प्रांत। इसके बाद याद रखिएगा 1951 वो वर्ष था जब संसद ने ग श्रेणी राज्य अधिनियम पारित किया और उसके बिहाफ पर 1951 में हिमाचल प्रदेश को एक ग श्रेणी का क्या बना दिया गया, राज्य बना दिया गया। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और फॉर्मेशन से मैं आपको बता दूं कि 1948 से लेकर के हिमाचल प्रदेश के जन्म से लेकर के 25 जनवरी 1971 के बीच में एक क्वेश्चन तो एग्जाम में गारंटेड बने, ठीक है, जो भी हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन थी इस समय। तो कैसे हिमाचल प्रदेश जो है सबसे पहले एक प्रांत बना, प्रांत से फिर हिमाचल प्रदेश एक पार्ट सी स्टेट बना, फिर 1956 में हिमाचल प्रदेश जो है वो एक यूनियन टेरिटरी बना, केंद्र शासित प्रदेश। और फिर 1966 में इसमें पंजाब के कुछ क्षेत्र शामिल किए गए और उसके बाद फाइनली 1971 में ये भारतीय संघ का 18वां राज्य बनकर के आया इंदिरा गांधी जी के समय पर। और फाइनली उसके बाद 1972 में यहाँ पर 3 जिले और बनाए गए, ठीक है, सारी बात करेंगे। चलिए, तो 1951 में हिमाचल प्रदेश क्या बन गया, एक पार्ट सी स्टेट बन गया, ठीक है, क्या बन गया, ग श्रेणी का राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया 1951 में। इसके बाद याद रखिएगा कि 1 मार्च 1952 को, ठीक है ना, तो 1 मार्च 1952 को याद रखिएगा देखो जैसे कि हमारे चीफ चीफ कमिश्नरी प्रोविंसेस थी उसमें चीफ कमिश्नर हुआ करते थे, मुख्य आयुक्त हुआ करते थे। लेकिन जो हमारे ग श्रेणी के राज्य थे ना, उनमें नियुक्ति होती थी लेफ्टिनेंट गवर्नर की, लेफ्टिनेंट या फिर इन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बोल देते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल। तो 1 मार्च 1952 को हिमाचल प्रदेश में उपराज्यपाल का एक नया पद बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर एक ग श्रेणी का राज्य बना दिया गया। और लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हिमाचल प्रदेश का, उनका नाम था मेजर जनरल हिम्मत सिंह। तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह साहब को, मेजर जनरल हिम्मत सिंह साहब को, तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह साहब को हिमाचल प्रदेश के ग श्रेणी राज्य का पहला उपराज्यपाल बनाया, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो पहला उपराज्यपाल बनाया गया, ठीक है ना, तो पहला उपराज्यपाल इन्हें बनाया गया मेजर जनरल हिम्मत सिंह, 1 मार्च ऑन 1952। तो 1 मार्च 1952 को ऐसा किया गया, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। तो हिमाचल प्रदेश 1957 में पार्ट सी स्टेट और यहाँ के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्य जनरल हिम्मत सिंह। अब हिमाचल प्रदेश 1951 से लेकर के 56 के बीच में, 1951 से लेकर के और 1956 के बीच में हिमाचल प्रदेश एक पार्ट सी स्टेट था। क्या रहा, पार्ट सी स्टेट, तो ग श्रेणी का राज्य रहा 1951 टू टिल देन 1956। तो एक ग श्रेणी का पार्ट सी स्टेट रहा। और यहाँ पर इसी बीच बहुत सारे काम होंगे। 1952 में फर्स्ट विधानसभा इलेक्शन होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो 1952 में याद रखिएगा फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, तो पहले विधानसभा चुनाव हुए, ठीक है ना, तो पहले विधान सभा
चुनाव हुए, ठीक है ना। तो पहले विधानसभा चुनाव हुए, ठीक है। और कितनी सीटों पर ये विधानसभा चुनाव हुए? तो 36 सीट्स पर, 36 सीटों पर। तो 36 सीटों पर ये विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें कहते हैं कि 24 सीटों के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस पूर्ण बहुमत, ठीक है ना। 24 सीटों के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आई। और 1952 में, याद रखिएगा, 24 मार्च 1952 को, याद रखिएगा, ये वो दिन था, 24 मार्च 1952, 24 मार्च 1952 ये वो दिन था जिस दिन डॉक्टर यशवंत सिंह परमार साहब को, डॉक्टर वाई एस परमार साहब को क्या बनाया गया था? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री 24 मार्च 1952, ठीक है ना। तो 24 मार्च 1952 को इन्होंने एज अ हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार, ठीक है। और फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी बनाया गया हिमाचल प्रदेश का, ठीक है ना। द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी, तो के एल मेहता, ठीक है ना। तो इसी समय याद रखिएगा, फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी यानी कि चीफ मिनिस्टर का चीफ सेक्रेटरी होता है, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। हिमाचल प्रदेश का रियल हेड कौन? चीफ मिनिस्टर। और हिमाचल प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी का मतलब सीएम का चीफ सेक्रेटरी। समझ गए इस बात को? तो पहला मुख्य सचिव अगर आपसे पूछा जाए, किसको बनाया गया? पहला मुख्य सचिव, तो हिमाचल प्रदेश का पहला मुख्य सचिव के एल मेहता साहब को बनाया गया, ठीक है। तो किसे बनाया गया? के एल मेहता साहब। तो के एल मेहता साहब, ठीक है। तो के एल मेहता साहब को, याद रखिएगा, पहला चीफ सेक्रेटरी बनाया गया हिमाचल प्रदेश। के एल मेहता साहब को तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। के एल मेहता साहब हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी बनाए गए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश संसद का अगर आपसे पूछा जाए, सत्र कहाँ बैठा? पहला फर्स्ट सेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रथम सत्र कहाँ बैठा? तो आप कहेंगे वाइस रीगल लॉज में बैठा। कहाँ बैठा था? वाइस रीगल लॉज, या फिर वाइस रीगल लॉज को आप लोग जो है प्रेसिडेंट हाउस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट हाउस, या फिर हिंदी में क्या कहते हैं इसे, वाइस रीगल, ठीक है, वाइस रीगल लॉज, ठीक है ना। प्रेसिडेंट हाउस या फिर वाइस रीगल लॉज। ठीक है। तो पहला सत्र, हालांकि 1951 से लेकर के 56 तक जितने भी सेशन हुए, वो सारे के सारे यहीं पर हुए थे, प्रेसिडेंट हाउस या फिर वाइस रीगल लॉज। तो जितने भी सेशन हुए थे। अब इसके बाद याद रखिएगा, इसके बाद यहीं पर लगातार जो है वाइस रीगल लॉज में यहाँ के विधानसभा के सत्र चलते रहे। इसके बाद 1 जुलाई 1954 को, याद रखिएगा, ऑन 1 जुलाई 1954, अब इसी जिस समय हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश था, इसी समय 1 जुलाई 1954 को, याद रखिएगा, बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बनाया। तो बिलासपुर मेड एज अ 5th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बनाया गया, ठीक है ना। क्या बनाया गया? 5वां जिला, हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बनाया गया हिमाचल, ठीक है, बिलासपुर को। तो अब यहाँ पे कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि भाखड़ा डैम बन करके तैयार हो चुका था, और भाई साहब जो राणा आनंद चंद राजा थे यहाँ के अंतिम,
उन्हें भी चीफ कमिश्नर की पद से हटा दिया था। तो भारत सरकार ने अब अपना काम निकलवा लिया था और भारत सरकार ने फटाफट देर नहीं लगाई बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला, ठीक है ना। अब एरिया जो था ना हिमाचल प्रदेश का वो भाई साहब थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा एरिया जो है ना वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो पहले इतना क्षेत्रफल था हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल, और 1 जुलाई 1954 को 1168 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया, और अब हिमाचल प्रदेश का नया क्षेत्रफल बन गया 28,186 वर्ग, 28,186 वर्ग किलोमीटर। तो पहले 27,018 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल था जो बिलासपुर के ऐड होने से 1168 वर्ग किलोमीटर बढ़ करके अब हिमाचल का क्षेत्रफल हुआ 28,186 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। तो 28,186 वर्ग किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल हो गया। और विधानसभा की सीटें जो 36 थी, तो विधानसभा की सीटें 36 से 5 बढ़ गई, मतलब 5 बिलासपुर की ऐड हो गई और कितनी हो गई 41। तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा सीटें कितनी हो गई, तो 36 से 5 बिलासपुर की बढ़ करके अब संख्या हो गई कितनी 40। तो याद रखिएगा ये चीज साथ ही साथ। 27,108 था। अरे तो अच्छा भाई आपके कुछ क्वेश्चंस थे, सॉरी मैं बड़ी देर से पढ़ाने में लगा हुआ था, समझ नहीं पाया। कोई बात नहीं मीनाक्षी जी, मैं रिपीट कर देता हूँ अभी। सर 27,108 नहीं था पहले, कल आपने यही लिखा था। अच्छा मैंने यही लिखा था। चलो एक काम करते हैं, एक बार ना इन दोनों को प्लस करके देख लेते हैं, अगर ये दोनों प्लस ये आ रहा होगा तब तो यही सही है, फिर मतलब कल करेक्शन करनी पड़ेगी। और अगर कल वाला 27,108 करके हो रहा होगा तो इसका मतलब ये आना चाहिए टोटल, ठीक है ना। तो 27,018 और 11,168 को अगर मैं ऐड करता हूँ, 16 6 7 8 1 7 और 1 8, 28,106, ठीक है। आप कल वाला क्रॉस कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कई बार ये आंकड़े ऐसी होते हैं ना माइंड में घूमते रहती हैं सारी चीजें लगातार, वो जीरो आगे पीछे हो गया होगा है ना। शायद कल आपको 108 करवा दिया होगा गलती से, 0 18 01 को 10 लिख दिया होगा, ठीक है ठीक है। क्योंकि इन दोनों का सम ठीक आ रहा है ना, तो इसका मतलब यही ठीक है। तो कल वाला जो है 27,018 27,010, ठीक है। अच्छा हाँ, मीनाक्षी जी का क्वेश्चन क्या था, लेफ्टिनेंट गवर्नर वाला। देखिए क्या होता है कि हमारा देखो क्या था कि जैसे कि स्टेट में जो परफेक्ट पूर्ण राज्य होता है, जिनको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होता है, जो ऐसे स्टेट्स होते हैं जिन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होता है, वहां तो बैठता है गवर्नर, ठीक है ना। आज भी हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ठीक है ना, यहाँ तो बैठता है गवर्नर। लेकिन अगर आप केंद्र शासित प्रदेशों में जाओगे ना, यूनियन टेरिटरीज में, जैसे कि दिल्ली, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, तो वहां पर क्या बैठता है, वहां पे उपराज्यपाल का पद होता है, वहां पर राज्यपाल का पद नहीं होता, ठीक है ना। तो वहां पे उपराज्यपाल का पद होता है, समझ रहे हैं इस बात को। तो केंद्र शासित प्रदेश, अब हिमाचल प्रदेश में पूर्ण राज्य तो बना नहीं था, पार्ट सी स्टेट बना। पार्ट सी स्टेट को ये मान के चलिए एक मतलब लोअर क्लास की स्टेट थी, ठीक है ना, जिसका क्षेत्रफल बहुत कम था, ठीक है, बहुत कम। तो पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश नहीं था, तो यहाँ पर उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई। और पहले उपराज्यपाल हिमाचल प्रदेश के कौन बने थे, मेजर जनरल हिम्मत सिंह, ठीक है। तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह यहाँ के पहले उपराज्यपाल बने थे, ठीक है। देखो किसी भी राज्य में केंद्र सरकार का कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होता है, ठीक है, कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होता है, कोई ना कोई खबरी जरूर होता है, ठीक है। तो कोई ना कोई खबरी जरूर होता है ना। तो केंद्र शासित प्रदेशों में तो उपराज्यपाल होता है, और जो राज्य पूर्ण राज्य के दर्जे पर है वहां पर राज्यपाल होता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में क्या होगा, राज्यपाल होगा। जम्मू कश्मीर में क्या होगा, उपराज्यपाल होगा। पौंडीचेरी में क्या होगा, उपराज्यपाल होंगी, जैसे किरण बेदी जी इस समय क्या है, पौंडीचेरी की उपराज्यपाल है, ठीक है। अंडमान निकोबार में क्या होगा, उपराज्यपाल होगा, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, और जो राज्य है वहां पर राज्यपाल। बस थोड़ा सा पद में फर्क होता है, जैसे कि सैलरी वगैरह में फर्क होता है काफी सारा। राज्यपालों को सैलरी मिलती है 3,50,000 रुपए, और उपराज्यपालों को सैलरी मिलती है 1,10,000 रुपए, ठीक है। हालांकि दोनों ही अपने अपने बिहाफ पे केंद्र सरकार के खबरी होते हैं, राज्यों में बिठाए हुए, ठीक है। चलिए तो ये बात तो समझ में आ गई होगी। चलिए तो यहाँ तक ये क्लियर है आपको, तो कल वाला क्रॉस कर लेंगे इसको थोड़ा सा, वो 1 0 की जगह 0 कर लेना, ठीक है। तो 27,018 18 प्लस 1168 और ये हो गया 28,186 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल पड़ गया। और विधानसभा की सीटें भी कितनी हो गई, 41 चलिए।
अब इसके बाद आप जानते हैं कि देश में 29 दिसंबर 1953 को, इससे थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ये तो चलो बिलासपुर के बारे में बताना था तो बता दिया आपको। अब थोड़ा सा इससे पीछे चलते हैं, 29 दिसंबर 1953। देखो 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट राज्य पुनर्गठन आयोग, एक आयोग बनाया गया जिसे कहा गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है ना। तो राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। ठीक है, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग, ये केंद्र सरकार लेके आई थी, जिसके अध्यक्ष आप जानते हैं सैयद अली फजल अली साहब थे, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष जो थे वो सैयद फजल अली इसके थे। के एम पणिकर वगैरह बहुत सारे लोग उनके साथ शामिल थे, ठीक है, काफी सारे लोग सदस्य थे। वैसे अध्यक्ष इसके सैयद फजल अली, ठीक है। पणिकर इसके सदस्य थे, पणिकर इसके सदस्य थे, ठीक है ना। सैयद फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के क्या थे, ये अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया केंद्र सरकार द्वारा, जिसके अध्यक्ष फजल अली और सदस्य कुंजरू और पणिकर, दो सदस्य थे, कुंजरू साहब भी इसके सदस्य, ठीक है ना। अब 1956 में इस आयोग की सिफारिश पर, 1956 में इस आयोग ने सिफारिश करी कि भारत में अब पार्ट सी स्टेट वगैरह का कंसेप्ट सब खत्म कर दिया जाए, ठीक है। उस समय पे 1951 में सरकार ने एक्ट पारित किए थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तीन श्रेणियों में राज्यों को बांटा था। जिस हिसाब से जिस राज्य का क्षेत्रफल होता था उस हिसाब से उसे वो राज्य डिक्लेयर कर दिया जाता था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी बनाया गया क्योंकि हिमाचल प्रदेश बहुत छोटा था। अब 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट जमा करी और रिपोर्ट में कहा कि आप लोग जो तो बड़े एरिया हैं उनको तो स्टेट्स बना दीजिए, ठीक है ना, स्टेट्स बना दीजिए, और जो छोटे हैं उन्हें क्या बना दीजिए, उनको यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश बना दीजिए। अब इस रिपोर्ट का हिमाचल प्रदेश पे ये प्रभाव पड़ा। अब क्योंकि हिमाचल प्रदेश का इस समय क्षेत्रफल बहुत ज्यादा नहीं था, तो 1956 में याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर हिमाचल प्रदेश बिकम यूनियन टेरिटरी। तो हिमाचल प्रदेश को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश को। और याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश 1951 से लेकर के 56 तक क्या रहा था, पार्ट सी स्टेट। तो पार्ट सी स्टेट तो ग श्रेणी का राज्य रहा, ठीक है। अब जैसे ही इसमें क्या बनी, ग श्रेणी का राज्य से ये केंद्र शासित प्रदेश बना, तो वैसे ही केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ही क्या हुआ कि यहाँ पर विधानसभा को समाप्त करना, ठीक है ना। तो 31 अक्टूबर 1956 ये दिन था वो जिस दिन हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा 1952 में बनाई गई थी, विधानसभा, इसको समाप्त कर दिया गया। तो विधानसभा को क्या कर दिया गया, एंड कर दिया गया, समाप्त कर दिया। क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों में तो आप जानते हैं विधानसभा नहीं होती है ना, नहीं होती ना। आज की डेट में क्या अंडमान निकोबार की विधानसभा है, तो आप कहेंगे नहीं। वैसे तो इस समय 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके पास विधानसभा है। तो वो कौन कौन से हैं, तो दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर।
तो दिल्ली में भी मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा से ही तो मुख्यमंत्री बनता है, एमएलए से इकट्ठा होके, ठीक है। और आप जानते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब को, ठीक है। जम्मू कश्मीर में भी मुख्यमंत्री होता है, और पुडुचेरी या पौंडीचेरी में भी मुख्यमंत्री होता है। तो 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि राज्य ना हो करके, बल्कि फिर भी राज्य के एक स्पेशल दर्जे पर है। ये राज्य नहीं है, फिर भी राज्य के दर्जे पर है, स्पेशल स्टेटस पर है स्टेट के। ये है तो यूनियन टेरिटरीज, लेकिन फिर भी स्टेट के स्पेशल स्टेटस पर, यानी कि दर्जे पर है, ठीक है। तो बात ध्यान रखना। तो हिमाचल प्रदेश में फाइनली, अब हिमाचल प्रदेश दिल्ली पौंडीचेरी की तरह इतना विविध नहीं था, ठीक है, या इतनी जनसंख्या यहाँ नहीं थी कि यहाँ पर विधानसभा बनाई जाए या रखी जाए दोबारा से। तो इन्होंने कहा केंद्र शासित प्रदेश जिसका शासन केंद्र के पास ही होना चाहिए। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश होता है जिसका शासन केंद्र सरकार के अधीन होता है, और केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को राज्य के हवाले नहीं सौंपना चाह रही थी अभी फिलहाल। तो वो चाह रही थी कि केंद्र सरकार के अधीन रहे हिमाचल प्रदेश। तो फाइनली यहाँ से क्या किया गया, 31 अक्टूबर 1956 को विधानसभा समाप्त हो गई। और याद रखिएगा, विधानसभा के समाप्त होते ही भाई साहब मुख्यमंत्री साहब को और उनकी मंत्री परिषद को भी इस्तीफा देना पड़ गया, ठीक है। अगले ही दिन मुख्यमंत्री जो हमारे थे वाई एस परमार साहब, उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया, साथ ही साथ उनकी मंत्री परिषद को भी इस्तीफा देना पड़ गया। अब इसके बाद हिमाचल प्रदेश के शासन को चलाने के लिए अब विधानसभा का काम था कानून वगैरह बनाना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना राज्य में। ये मुख्यमंत्री का, कार्यपालिका का काम होता है, मुख्यमंत्री का और गवर्नर का काम होता है, ठीक है ना, राज्य में क्या करना। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब 1956-7 में यहाँ के शासन को संभालने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए टेरिटोरियल काउंसिल बनाई गई, ठीक है ना। तो जैसे ही हिमाचल प्रदेश क्या अपना एक यूनियन टेरिटरी बना, तो यहाँ के लिए टेरिटोरियल काउंसिल बनाई गई, क्षेत्रीय परिषद बनाई गई। हिमाचल प्रदेश के लिए क्षेत्रीय परिषद का क्या किया गया, गठन कर दिया गया 1957, ठीक है ना। लेकिन ये क्षेत्रीय परिषद मैं आपको बता दूं स्थानीय स्वशासन मात्र थी, मात्र स्थानीय, स्थानीय बस स्वशासन देखना था, तो सिर्फ मात्र स्थानीय स्वशासन मात्र थी। इनके पास ना तो कोई फाइनेंस की पावर थी, ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन की पावर थी, ठीक है ना, ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेशन, ना ही कोई प्रशासन की पावर थी, ना तो फाइनेंस वित्तीय पावर थी, ना ही प्रशासनिक शक्ति थी। सिर्फ मात्र स्वशासन करना इनका काम था, मतलब इसकी कुछ खास नहीं थी टेरिटोरियल काउंसिल, मात्र स्वशासन मात्र थी, ठीक है। और टेरिटोरियल काउंसिल के पहले अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए किसे बनाया गया, तो ठाकुर करम सिंह 15 अगस्त 1957 को, ठीक है ना। तो 15 अगस्त 1957 को ठाकुर करम सिंह, ठीक है। तो ठाकुर करम सिंह साहब को क्या किया गया, 15 अगस्त 1947 को क्या बना दिया गया, तो याद रखिएगा टेरिटोरियल काउंसिल का पहला अध्यक्ष बना दिया गया, चेयरपर्सन बना दिया गया, पहला अध्यक्ष, फर्स्ट चेयरपर्सन, ठीक है, टेरिटोरियल काउंसिल का। लेकिन इसके हाथ में हालांकि पावर्स कुछ नहीं थी, पावर्स कुछ नहीं थी टेरिटोरियल काउंसिल, ठीक है। देखो हुआ क्या, यहाँ पर जो पावर्स दी गई थी ना, वो ज्यादातर लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही दी गई थी, एलजी जिसे आप कहते हैं ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल को। तो यहाँ पे हालांकि ठाकुर करम सिंह जो थे वो निर्वाचित होकर के आए थे, इलेक्टेड होकर के आए थे जनता के द्वारा इस टेरिटोरियल काउंसिल में। लेकिन फिर भी टेरिटोरियल काउंसिल के पास पावर ज्यादा नहीं थी, शक्तियां ज्यादा नहीं थी, लोग अपनी समस्याएं लेके ठाकुर साहब के पास आते थे, लेकिन ठाकुर साहब के पास कुछ ज्यादा फाइनेंस की, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के कोई ज्यादा पावर नहीं थी। ज्यादातर पावर जो है वो एलजी के हाथ में सौंपी गई थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हुआ क्या, तो देखते हैं 1961 में, खैर थोड़ा सा चेंज किया गया, और 61 में, फिर 62 में और 63 में फाइनली फिर से विधानसभा आ गई थी वहां से, ठीक है। कैसे हुआ था, क्या हुआ था, अभी करते हैं बात। चलो इससे पहले 1960 में हिमाचल प्रदेश में एक छठा जिले का निर्माण था,
तो 1960 में हिमाचल प्रदेश में एक नया जिला बनाया गया किन्नौर, याद रखिए। तो 1960 में, इसके बाद याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में छठे जिले का गठन किया गया 1 मई 1960 को, 6 डिस्ट्रिक्ट एज अ किन्नौर। तो ये था 1 मई 1960, ठीक है ना। तो किन्नौर जो था, किन्नौर हिमाचल प्रदेश का छठा जिला। तो 5 डिस्ट्रिक्ट तो हो चुके थे, इसी बीच हिमाचल प्रदेश में छठा जिला भी जोड़ दिया गया जिसका नाम था किन्नौर, ठीक है ना, किन्नौर। हालांकि आप जानते हैं किन्नौर जो जिला था उस समय, देखो किन्नौर जिले के बनने से हिमाचल प्रदेश के जो क्षेत्र था इसमें कोई फर्क नहीं था, क्योंकि किन्नौर जिला ऑलरेडी शिमला जिले की चीनी तहसील से मिलकर के जो है बना हुआ था, ठीक है। तो किन्नौर जिले में चीनी तहसील थी, ठीक है। किन्नौर का पुराना नाम चीनी था, अगर आपने पढ़ा होगा हिमाचल प्रदेश का इतिहास तो आपको पता होगा, ठीक है। तो हालांकि शिमला के एरिया से ही थोड़ा सा महासू जिले से काट करके ये बनाया गया था किन्नौर जिला, जो कि छठा जिला बना था 1 मई 1960 को हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। इसके बाद देखो 29 मार्च 1961 को, 29 मार्च 1961 को, 29 मार्च 1961। अब 1961 में हुआ क्या था कि डॉक्टर वाई एस परमार फिर से गए किसके पास, तो 1961 में किसके पास गए थे, तो वल्लभ भाई पटेल साहब के पास गए थे, वो गए थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गए थे नेहरू साहब के पास, उनसे जाकर के बातचीत करी थी, साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री साहब से भी उन्होंने बात करी थी। तो वाई एस परमार साहब गए और उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री साहब से बात करी, ठीक है। हाँ ठीक है, 29 मार्च 1961 को भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। डॉक्टर वाई एस परमार साहब ने बात करी लाल बहादुर शास्त्री से और कहा कि टेरिटोरियल काउंसिल के पास कोई अधिकार नहीं है, इससे तो हम प्रदेश को बिल्कुल भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला पाएंगे, प्रदेश को अच्छा नहीं कर पाएंगे, डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एलजी साहब हमें कुछ करने नहीं देते, ठीक है। फिर लाल बहादुर शास्त्री साहब ने 29 मार्च 1961 को भाई साहब संसद में हुंकार भरा, लाल बहादुर शास्त्री ने संसद में हिमाचल प्रदेश एरिया के लिए हुंकार भरी और कहा कि अगर लोगों को उनके अधिकार देने हैं तो भैया पूरे खुले दिल से दिए जाए, वरना तो आप मत ही दो, ठीक है ना। लाल बहादुर शास्त्री ने 29 मार्च 1961 को खड़े होकर संसद में बात की कि लोगों को अगर उनके अधिकार देने हैं तो खुले दिल से दिए जाए, वरना ना दिए जाए। तो फाइनली उनकी इसी बात को मान करके 1962 में जो हिमाचल प्रदेश की क्षेत्रीय परिषद थी, यानी कि टेरिटोरियल काउंसिल थी, क्षेत्रीय परिषद थी, इसने एक प्रस्ताव पारित कर दिया 1962 में और कहा हिमाचल प्रदेश को भले केंद्र शासित प्रदेश बनाओ, लेकिन कम से कम उसे प्रशासनिक अधिकार तो दो, भाई वहां के जो नेता हैं उन्हें कम से कम प्रशासनिक अधिकार तो दिए जाए। तो फाइनली 1963 में, याद रखिएगा, इस प्रस्ताव को की सिफारिश में ये था कि हिमाचल प्रदेश को विधानसभा दी जाए। तो 1963 में लोकसभा ने एक एक्ट पारित किया, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एक्ट 1963, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया देश की संसद में, जिस एक्ट का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1963, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1963, ये एक्ट, तो आप इसे कह सकते हैं भारत सरकार अधिनियम 1963, ठीक है ना। भारत सरकार अधिनियम 1963 पारित किया गया 1963 में और इसी के तहत याद रखिएगा 1 जुलाई 1963 को, ऑन 1 जुलाई 1963, ये डेट है भाई, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 जुलाई 1963 को याद रखिएगा कि इस चीज को देखते हुए, ठीक है, क्षेत्रीय परिषद के इस प्रस्ताव की सिफारिश को मान करके ये एक्ट पारित किया गया और 1 जुलाई 1963 को, याद रखिएगा, जो टेरिटोरियल काउंसिल थी, यानी कि जो क्षेत्रीय परिषद थी, जो हिमाचल प्रदेश की क्षेत्रीय परिषद थी, उसे वापस से विधानसभा में परिवर्तित कर दिया गया। तो विधानसभा में क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। तो राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है विधानसभा, तो इस विधानसभा में क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। सर टेरिटोरियल काउंसिल, देखो टेरिटोरियल काउंसिल विधानसभा की तरह, ठीक है ना, विधानसभा की तरह थी। विधानसभा की क्या, विधान परिषद की तरह थी, जैसे वर्तमान में कुछ सदन होता है ना विधान परिषद, तो ऐसे थे। लेकिन क्षेत्रीय परिषद को पावर कुछ नहीं दी गई थी, बस ये चीज आप समझ लीजिए, ठीक है ना। जैसे कि
आज के टाइम पे हिमाचल प्रदेश का जो शासन चलाने की जिम्मेदारी है किसकी है? वो मुख्यमंत्री की है, राज्यपाल की है और पूरी की पूरी मंत्री परिषद की है, ठीक है ना। देखो ऐसा है कि जितने हमारे मुख्यमंत्री और गवर्नर साहब, ये क्या होते हैं? कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। राज्यपाल नाम मात्र के होते हैं और मुख्यमंत्री रियल कार्यपालिका प्रमुख होते हैं राज्य के, ठीक है। ये बात तो आपको पता ही है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होते हैं राज्य के। लेकिन अगर मुख्यमंत्री तो था नहीं, क्षेत्रीय परिषद नाम मात्र की स्वशासन एक प्रणाली बना दी थी इन्होंने, एक सदन टाइप बना दिया था और इसके अध्यक्ष ठाकुर करम सिंह बनाए गए थे। अब उनके पास पावर्स नहीं दी गई थी केंद्र सरकार की तरफ से, कुछ भी कोई पावर नहीं थी, ना तो एडमिनिस्ट्रेशन की पावर थी, ना पॉलिटिक्स की पावर थी और ना ही कोई फाइनेंस की पावर थी, पैसों की पावर थी उनके पास कि जिले में किसी भी तरह का, राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश में किसी भी तरह का निर्माण कर सके। तो केंद्र सरकार मतलब जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते थे वैसे काम करते थे, जो भी उपराज्यपाल कहते थे उसके अकॉर्डिंग क्या करते थे? काम करते थे। ये चीज समझ लीजिए, ठीक है ना। तो जो चीज भी लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते थे। अच्छा, हिमाचल प्रदेश को जब क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उस समय देखो 1956 में, मैं आपको जनरली बात बता दूं, उस समय 1956 में हिमाचल प्रदेश को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उस समय जो यहाँ के एलजी बनाए गए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो कौन थे? तो बजरंग बहादुर थे। कौन थे? बजरंग बहादुर। याद रखिएगा चीज में, बजरंग बहादुर। अब देखिए दो दो क्वेश्चन आ गए आपके पास, अब मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। बजरंग बहादुर क्या थे? ये पहले फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल। देखो अभी मैंने थोड़े समय पहले पढ़ाया था आपको कि 1951 में जब हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट बनाया गया था, तो यहाँ के पहले उपराज्यपाल बनाए गए थे, मैंने बताया था मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे। ये भी पहले उपराज्यपाल थे और ये भी पहले उपराज्यपाल, दोनों जगह सेम क्वेश्चन आ रहा है। ये भी पहले उपराज्यपाल, ये भी पहले उपराज्यपाल। देखो हिम्मत सिंह साहब जो थे, मेजर जनरल हिम्मत सिंह, ये क्या थे कि केंद्र ग श्रेणी का राज्य जो हिमाचल प्रदेश 1951 में बना था, उसके पहले उपराज्यपाल थे, ग श्रेणी के राज्य थे। और बजरंग बहादुर साहब जो केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश बना था 1956 में, उसके पहले उपराज्यपाल, ठीक है ना। समझ गए इस बात को? ये दोनों ही पहले उपराज्यपाल हैं, हिम्मत सिंह भी और बजरंग बहादुर भी। बहुत सारे लोग जब बुक्स में पढ़ते हैं ना, तो वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पहले जो थे उपराज्यपाल वो हिम्मत सिंह, थोड़े समय बाद पढ़ते हैं पहले उपराज्यपाल बजरंग बहादुर। अब वो क्वेश्चन एग्जाम में क्रैक नहीं कर पाएंगे कई बार अगर दोनों ऑप्शन में इकट्ठे आ जाए। तो देखो क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा कि 1951, या फिर क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाए कि ग श्रेणी राज्य हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन थे, तो हिम्मत सिंह। हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जब केंद्र शासित प्रदेश था और केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो बजरंग बहादुर थे। कौन थे? बजरंग बहादुर थे। तो जल्दी से एक बार सभी लोग जवाब दीजिए, क्या है दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हुए? टेरिटोरियल काउंसिल बनाई हुई एडमिनी क्या देखने के लिए? शासन, स्वशासन देखने के लिए, स्वशासन, ठीक है ना। टेरिटोरियल काउंसिल, भाई विधानसभा अब खारिज की थी ना इन्होंने। देखो 1952 में विधानसभा बनी थी, 1952 में विधानसभा बनी थी। अब 1956 में हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट, अब स्टेट में तो विधानसभा होती है, लेकिन यूनियन टेरिटरी जब बनी तो यूनियन टेरिटरी में विधानसभा नहीं होती है, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं, लेकिन उसकी जगह कुछ तो होगा जो वहां का शासन संभाल लेगा, एडमिनिस्ट्रेशन संभाल लेगा, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए टेरिटोरियल काउंसिल बनाई गई विधानसभा की जगह पर। तो विधानसभा की जगह पर 1956 में टेरिटोरियल काउंसिल बनाई गई। लेकिन दिक्कत यह थी कि विधानसभा के पास तो अधिकार, अधिकार क्यों था? क्योंकि बहुत सारे एमएलए चुन करके गए थे विधानसभा में, 34 सीटों पर, आप जानते हैं। तो 34 सीटों से एमएलए थे, हालांकि 1954 में, सॉरी 34 नहीं 36 सीटों से। और 1951 में जब बिलासपुर मिलाया गया तो 5 सीटें और बढ़ गई थी, 41 हो गए थे। अब देखो अगर मान लीजिए भारत सरकार, राज्य सरकार को, पार्ट सी स्टेट को पैसा नहीं देगी या कोई भी एड प्रदान नहीं करेगी, तो हम विधानसभा में मुद्दा उठा सकते हैं कि हमें केंद्र सरकार से एड नहीं मिल रही, पैसा नहीं मिल रहा, ठीक है। लेकिन अगर हमारी विधानसभा न रहे तो ये मुद्दा हम कहाँ उठाएंगे? तो इस चीज को लिए एक टेरिटोरियल काउंसिल का गठन किया गया विधानसभा के स्थान पर। तो विधानसभा तो 1956 में आप जानते हैं समाप्त हो गई थी, 31 अक्टूबर 1956 को विधानसभा समाप्त हो गई थी। तो विधानसभा की जगह केंद्र शासित प्रदेश को संभालने के लिए
एक परिषद का, एक काउंसिल का गठन किया गया जिसका नाम था क्षेत्रीय परिषद। तो जल्दी से बताएं, अब क्लियर है कि क्षेत्रीय परिषद क्या थी? तो भी विधान परिषद की जगह पर क्षेत्रीय परिषद बनाई गई, ठीक है। तो बता दीजिए अगर अभी भी कोई भी डाउट है किसी को भी, क्षेत्रीय परिषद और विधानसभा में क्या होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको मैंने बताया कि क्षेत्रीय परिषद जो थी वो लोगों को अधिकार नहीं मिल पा रहे थे वहां से। क्यों? क्योंकि क्षेत्रीय परिषद को केंद्र सरकार की तरफ से कोई खास ज्यादा पावर्स नहीं मिली थी, ठीक है, क्षेत्रीय परिषद को। तो हमारे यशवंत सिंह परमार साहब फिर से जाके किससे मिले? लाल बहादुर शास्त्री साहब से मिले। उस समय वहां के प्रधानमंत्री भारत के लाल बहादुर शास्त्री थे। तो लाल बहादुर शास्त्री से 1961 में जाकर के मिले किन्नौर जिले के गठन के बाद। कौन? तो हमारे यशवंत सिंह परमार साहब। और उन्होंने कहा कि भाई क्षेत्रीय परिषद नाम मात्र की है जिसका कोई अधिकार नहीं है, हमारे लोग बहुत नाराज हैं कि हमें तो बिल्कुल भी तुमने जो है केंद्र सरकार ने किसी भी तरह नहीं समझा, और ना हमारे कुछ अधिकार है, ना हमें केंद्र सरकार से किसी भी तरह की जो है मदद मिल पाती है, ना हिमाचल प्रदेश में कोई डेवलपमेंट हो पा रही है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश वैसे भी जब देश आजाद हुआ था तो देश का सबसे बड़ा ग्रामीण, और आज भी भारत का सबसे बड़ी ग्रामीण आबादी हिमाचल प्रदेश में, मैं आपको बता दूं। आज भी देश आजाद हुए 70 साल हो चुके हैं, फिर भी सबसे बड़ी ग्रामीण आबादी हिमाचल प्रदेश में है पूरे भारत में, ठीक है। तो सबसे बड़ा ग्रामीण आबादी वाला जो है हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है वर्तमान में। तो लाल बहादुर शास्त्री ने फिर से 29 मार्च 1961 में संसद में हुंकार भरी कि भैया हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ किया जाए, कि अगर लोगों को उनके अधिकार देने हो तो प्रत्यक्ष रूप से दिए जाए, नहीं तो नहीं दिए जाए, ठीक है। उसके बाद अब वहां से ग्रीन सिग्नल मिल गया यशवंत सिंह परमार साहब को, और यशवंत सिंह परमार साहब ने ठाकुर करम सिंह को कहा कि आप जो है क्षेत्रीय परिषद में एक प्रस्ताव पारित कीजिए, और इस प्रस्ताव में कहिए कि हमें जो है क्षेत्रीय परिषद की जगह वापिस से विधानसभा की जरूरत है, जिससे हम लोगों को उनके अधिकार दे पाए, लोगों की मुद्दे उठा पाए, ठीक है। तो फाइनली 1963 में प्रस्ताव पारित कर दिया, और ये प्रस्ताव भेज दिया किसको? केंद्र सरकार को, सरदार लाल बहादुर शास्त्री साहब को भेज दिया, ठीक है। इसके बाद 1963 में देश की संसद ने एक एक्ट बनाया जिस एक्ट का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1963। अब क्योंकि एक्ट 1963 में बनाया गया तो इसलिए इस एक्ट को नाम दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1963। और फाइनली इस एक्ट के तहत याद रखिएगा 1 जुलाई 1963 को हिमाचल प्रदेश की क्षेत्रीय परिषद को फिर से विधानसभा में क्या कर दिया गया? परिवर्तित कर दिया, ठीक है। तो 1 जुलाई 1963 को क्षेत्रीय परिषद को विधानसभा में क्या कर दिया गया? परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी अब आपको, ठीक है। और ये बजरंग बहादुर जी वाला भी किस्सा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 1956 में जो हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना था उसके पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो बजरंग बहादुर। और जो 1951 में ग श्रेणी का राज्य बना था उसके पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह, ठीक है। ये दोनों चीजें याद रखनी है अलग अलग, ठीक है। तो फाइनली अब विधानसभा बन गई 1963 में, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का गठन करती है। और इस बार वापस से 1963 में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, डॉक्टर वाई एस परमार सेकेंड टाइम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ठीक है। तो एक बार तो ये बने थे 1900 कब? 1952 में, 1952 में, और दूसरी बार बने 1963 में। तो पहली बार ये बने थे, फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर ये बने थे 1952 में, 24 मार्च 1952 को। और इस बार ये मुख्यमंत्री बने 1963, ठीक है। तो सेकंड टाइम ये हिमाचल प्रदेश के क्या बन गए? मुख्यमंत्री, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए दूसरी बार यशवंत सिंह परमार साहब। तो जब विधानसभा बनी तो विधानसभा के इलेक्शन हुए, इलेक्शन में फिर से कांग्रेस ने जीत दर्ज की, और वाई एस परमार यहाँ के दूसरी बार क्या बन गए? मुख्यमंत्री, ठीक है। तो वाई एस परमार साहब फिर से मुख्यमंत्री। अब देखिए अब इसके बाद हुआ क्या 1965 में, अब 1963 के आगे की कहानी। अब 1965 में, चलो अच्छा एक बार बता दो यहाँ तक क्लियर है जितना भी किया गया अभी तक, ये सब क्लियर है? तो फिर हम थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। 5 मिनट का सेशन और लेंगे फिर खत्म करते हैं। तो जल्दी से ये बात बता दीजिए कि अब तक जो किया गया वो सब चीजें क्लियर हैं? तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब 1965 में इसके बाद अब हिमाचल प्रदेश को देखो, यशवंत सिंह परमार साहब का एक सपना था
कि विशाल बनाना, थोड़ा बड़ा बनाना, कम से कम हम कहने को तो कहे ना कि हमारा एक प्रदेश है। और वो विशाल इसलिए भी बनाना चाह रहे थे क्योंकि वो चाह रहे थे हिमाचल प्रदेश जो है वो एक पूर्ण राज्य बने। जब तक क्षेत्रफल बड़ा नहीं होगा तब तक पूर्ण राज्य नहीं बन सकता था। देखो 1956 में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था उसकी सिफारिश ये थी कि इंडिया में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाए। तो उसकी सिफारिश का हिमाचल प्रदेश पर ये प्रभाव पड़ा था कि हिमाचल प्रदेश को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, तो फाइनली इसके बाद 1965 में 1965 में अब पंजाब के पुनर्गठन का काम शुरू हुआ था। 1965 तो पंजाब के पुनर्गठन के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था हुकुम सिंह कमेटी। ठीक है ना, हुकुम सिंह हुकुम सिंह समिति। ठीक है ना, हुकुम सिंह समिति। ठीक है, हुकुम सिंह समिति बनाई गई है, याद रखिए। ठीक है, हुकुम सिंह समिति जिसे किस चीज के लिए बनाई गई? पंजाब के पुनर्गठन के लिए। तो ये पंजाब पुनर्गठन के लिए बनाई गई। ठीक है, हुकुम सिंह। अब इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो हुकुम सिंह साहब इस कमेटी के अध्यक्ष थे। अब 1 नवंबर 1966 को याद रखिएगा, 1 नवंबर 1966 ये वो दिन था। इस दिन पंजाब का पुनर्गठन। ठीक है, तो इस दिन क्या हुआ था? तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन हुआ। और अब पंजाब से कुछ क्षेत्रों को, तो 1 नवंबर 1966 को याद रखेगा पंजाब का पुनर्गठन हुआ। और इसी दिन याद रखेगा कि पंजाब के कुछ क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में मिला। पंजाब के कुछ क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। अब वो कौन से क्षेत्र थे जिसे हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया? उन क्षेत्रों के बारे में अगर बात की जाए तो वो थे आपके कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला। ठीक है ना, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति एंड शिमला। ठीक है ना, तो कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला, ये 4 जिलों का निर्माण किया गया। ये पंजाब के क्षेत्र थे। ठीक है ना, और इसी समय याद रखेगा कुछ क्षेत्र और भी। तो ये 4 जिले, ठीक है, ऐड किए गए थे, बनाए गए थे। ठीक है ना, जो कि कुछ भाग इन क्षेत्रों का पंजाब के पास था। शिमला का भी कुछ भाग पंजाब के पास था, कांगड़ा पूरा पंजाब के पास था, कुल्लू था और लाहौल स्पीति पंजाब के पास। ये सारा क्षेत्र 4 जिले बनकर के आए हिमाचल प्रदेश में। तो कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला, तो ये 4 जिले। तो कुछ क्षेत्रों में कौन कौन से? तो पंजाब के कुछ क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में किसको मिलाया गया? तो कांगड़ा जिले को, कुल्लू जिले को, लाहौल स्पीति को और शिमला। और साथ ही साथ याद रखिएगा कुछ क्षेत्र भी थे, जैसे कि नालागढ़, जो कि अम्बालापा, जो कि नालागढ़, जो कि पंजाब की अम्बाला तहसील का हिस्सा हुआ करता था। पंजाब की अम्बाला तहसील का हिस्सा हुआ करता। इसके अलावा याद रखिएगा डलहौजी, जो कि वर्तमान में तो चंबा में है, लेकिन उस समय डलहौजी जो है वो गुरदासपुर, तो पंजाब के गुरदासपुर का भाग हुआ करता था। इसको भी मिलाया गया हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा ऊना था, लाहौर था, अम्ब था, संतोखगढ़ था। ठीक है ना, तो लोहारा था, अम्ब था, ऊना था, इसके अलावा संतोखगढ़ था। ठीक है, ये सारे क्षेत्र जो कि पंजाब की होशियारपुर तहसील के अंतर्गत आते थे। ठीक है ना, जो कि पंजाब की कौन सी? तो होशियारपुर तहसील में आते थे सभी एरिया। तो सभी एरिया पंजाब की होशियारपुर तहसील के अंतर्गत आते थे। ठीक है भाई, तो ये चीज आप लोगों ने क्या करनी है? ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज के बारे में आपने यहाँ तक क्या करना है भाई? ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। 1966 को पंजाब का पुनर्गठन किया गया और पंजाब से ये क्षेत्र थे जिन्हें हिमाचल प्रदेश में मिला। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में क्या किया गया? मिलाया गया 1 नवंबर 1966।
तो 1 नवंबर 1966। तो अब 1 नवंबर 1966 ये वो दिन था जिस दिन हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या 6 हो चुकी थी, आप जानती हैं। 4 जिले स्टार्टिंग में बनाए गए थे, फिर 1954 में बिलासपुर और 1960 में किन्नौर और प्लस 4 जिले और बना दिए गए। ठीक है, कौन कौन सा? कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला। ठीक है, तो शिमला। अब जिलों की संख्या बढ़ के कितनी होगी? 10। जिलों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई? आप कहेंगे सर 10 होगी। ठीक है, 1 मिनट में आपके क्वेश्चंस ले लेता हूं पहले। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। सर मुझे ये पूछना है कि राज्य का पुनर्गठन 1956 को हुआ था, फिर 29 दिसंबर 1953 को क्या हुआ? 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग ने 1956 में केंद्र सरकार को अपनी क्या करी थी? सिफारिश दी थी कि भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए। और इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर 1956 में हिमाचल प्रदेश को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, तो आई होप सुल्ताना जी आपका क्वेश्चन आपको मिल गया होगा, आपके क्वेश्चन का आंसर जो आपने मुझसे पूछा है। मीनाक्षी जी कह रही हैं 1953 में कमेटी बनी और 1956 में कमीशन बना। हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, 1953 में वो कमेटी कमीशन एक ही बात होता है, कुछ खास फर्क नहीं है। ठीक है, तो 1956 में उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी। ठीक है ना, सिफारिश दी। कोई भी कमेटी किसी चीज के लिए बनती है, किसी उद्देश्य के लिए बनती है, तो देखिए उसका कुछ काम होता है। जब तक वो काम पूरा ना कर लेना तब तक, देखो आज मान लो देश में कोयला घोटाला हुआ, कोयले घोटाले की जांच के लिए मान लीजिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी बना दी। तो केंद्र सरकार ने जो कमेटी बनाई वो 2 दिन में तो अपनी रिपोर्ट देगी नहीं, वो 1-2 साल लेती है, अपना काम करती है, सारी इन्वेस्टिगेशन करती है और उसके 1-2-3 साल के बाद क्या करती है? अपनी जांच सबमिट करती है। बाबरी मस्जिद कितने समय पहले हुआ था? 1992 में हुआ था, लेकिन कमेटी ने जांच तो अपनी 2016 में सौंपी थी केंद्र सरकार को। समझ रहे हैं कितने समय? तो लगभग जो है 2016 से लगा लीजिए 16 और 8 24 सालों के बाद। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी, कितने सालों बाद कमेटी ने रिपोर्ट भेजी, सबमिट करी थी। तो कमेटी बनाई तो 1953 में गया था, वो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमेटी नहीं थी, वो कमीशन था। उस आयोग, आयोग बोलते हैं कमेटी को, हिंदी में समिति बोलते हैं, कमीशन को हिंदी में आयोग बोलते हैं। तो 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, तो उसने अपनी रिपोर्ट 1926 में सबमिट करी थी। ठीक है ना, और उसकी रिपोर्ट को आधार बना के 1956 में क्या किया गया था? हिमाचल प्रदेश को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, तो अब 1 नवंबर 1966 के हिमाचल में 6 जिले थे, जो कि 4 जिले नए बन गए, पंजाब से हिमाचल में ऐड हो गए। और अब जिलों की संख्या कितनी हो गई? 10। ठीक है, तो जिलों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर? 10 हो गई, याद रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल बढ़कर, अब एरिया बढ़ करके कितना हो गया? तो अब हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल इतना हो गया 55,673 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, तो 55,673 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, तो कितना हो गया जो वर्तमान में है? वर्तमान में भी यही हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है, 55,673 वर्ग किलोमीटर। अब आप कहेंगे कि सर 1972 में 3 जिले बने थे, सोलन, ऊना और हमीरपुर, तो वो कहाँ है? उनका क्षेत्रफल क्यों नहीं बढ़ा 72 में? तो देखो मैं आपको बता दूं कि आपका ऊना और हमीरपुर कांगड़ा जिले को तोड़ करके ही 2 अलग जिले बनाए गए। ठीक है ना, और सोलन महासू जिले को अलग करके एक जिला बनाया गया था। ठीक है ना, तो महासू जिले का कुछ हिस्सा डिस्ट्रिक्ट शिमला में डाला गया और कुछ हिस्सा सोलन में। ठीक है ना, कुछ हिस्सा कहाँ डाला गया? सोलन में 1972 में। तो महासू जिले का पुनर्गठन किया गया था 1972 में। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक आज का, ठीक है ना, आज तक आपको भाई यहाँ तक का कंप्लीट चीज आपको क्लियर होगी होगी। ठीक है, तो बस आज यहीं तक करेंगे, और कोई भी डाउट है तो भाई आप लोग बता सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी डाउट है तो प्लीज बता। ठीक है, यहाँ तक तो बस आज यहीं तक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक पढ़ने वाले हैं, कोई भी डाउट है तो प्लीज जल्दी से बताइए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ना इतनी इंपॉर्टेंट है कि सारे के सारे एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ आएगा पेपर में। लेकिन हम एक काम करेंगे, डेली ना 10 मिनट पहले क्लास खत्म करेंगे और फिर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट हिमाचल का लगाते चलेंगे साथ के साथ। ठीक है ना, साथ के साथ हम क्वेश्चन डिस्कस करते चलेंगे अपने प्रैक्टिस से। ठीक है।
कोई भी डाउट है तो भैया आप लोग बता सकते हैं मुझे, ठीक है। बाकी आप एक बार इस वीडियो को देख लेना, आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बस तो मैंने एक एक चीज बोली है बार बार। चलिए सर, ऑल क्लियर। चलिए ठीक है, फिर वही कल मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद आप सभी को, और कल मिलते हैं, ठीक है, इवनिंग में।